जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज फिर हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आए हैं। यूँ तो मुख्य विषय हमारा यही रहता है कि चाहे हम गांव में रहते हों, चाहे कस्बों में, चाहे छोटे शहरों में, चाहे बड़े शहरों में, बेरोजगारी तो हर जगह है। ये बात और है कि शहरों की बेरोजगारी अलग तरीके की होती है, गांव और कस्बों की बेरोजगारी अलग तरीके की होती है। गांव की बेरोजगारी कुछ ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई इसलिए नहीं देती है क्यों, तो किसान है, मजदूर है, पूरे दिन काम करता है और किसान अपने खेतों में काम करता है, मजदूर मजदूरी करता है, मगर क्या मजदूर को मजदूरी पूरी मिलती है? पूरे महीने भर काम मिलता है? 4 दिन काम मिल गया, 2 दिन घर में फिर बैठना पड़ता है, नहीं है काम तो क्या करे? क्योंकि दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, अर्थात बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो और काम उस मात्रा में बढ़ नहीं रहा। अब जब काम ही नहीं बढ़ रहा तो निश्चित है कि बेरोजगारी का आलम का क्या हाल होगा वो आप जानते हो। और इसी तरह से किसानों की बात है। किसान एक फसल को 3 महीने में पैदा कर पाता है, अर्थात बोने से लेकर के और कटाई और घर तक लाने में उसको लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। फिर बाजार में ले जाना पड़ता है उसे बेचने के लिए। ये 3 महीनों में मुश्किल से 1 महीने का उसको काम होता है, बाकी 2 महीने वो यूं ही बिता देता है। क्यों बिताता है? क्योंकि काम तो खेती का है। अब रोज तो वो सिंचाई करने जाएगा नहीं, रोज बुआई करने नहीं जाएगा, रोज गुड़ाई करने नहीं जाएगा। गुड़ाई हफ्ते में 10 दिन में एक बार करने जाएगा, सिंचाई 8-10 दिन के बाद में एक बार करने जाएगा, 15 दिन के बाद एक बार करने जाएगा, और बुआई तो एक बार होती है 3 महीने में। अब सोचिए कि महीने में उसे कितने दिन काम होता है। महीने में उसे हफ्ते भर का काम होता है, मगर उसके 4 हफ्ते यानी 4.5 हफ्ते कह लीजिए, तो 3-3.5 हफ्ते उसके बेरोजगारी मतलब बिना कुछ काम के घर में बैठ करके बिताने पड़ते हैं। तो आप सोचिए, महीने में लगभग 70% उसका जो वक्त है वो घर में बैठ के निकलता है, और 30% काम है वो वहाँ पर उसका उपयोग करता है। अब घरेलू काम है तो घरेलू काम तो वो भी सुबह शाम ही होते हैं, पूरे दिन भर तो होते नहीं हैं। और एक घर में कितने लोग होते हैं काम करने वाले? किसान का परिवार थोड़ा बड़ा होता है, यानी एक परिवार में कम से कम 7-8 लोग तो होते हैं। उस हिसाब से आप सोचिए। और शहर की जो बेरोजगारी है वो अलग तरीके की होती है। वहाँ भी अगर मजदूर है तो मजदूर का तो यही हालत होता है हर जगह। शहरों में कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहता मजदूर, वहाँ पर भी मिल गया काम तो महीने 15 दिन का मिल गया, नहीं तो फिर महीने 15 दिन आराम से घर में बैठे हुए निकाल रहे हैं। तो लगभग 50% वहाँ भी मजदूर जो है वो घर में बैठ करके ही निकालता है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति के अंदर, यानी हमारे देश में गरीबी छाई हुई है। अब जो उद्योगपति है, जिसके कारखाने हैं, जिसके जो व्यापारी है, वो तो पूरे दिन अपने कमाता रहता है। दुकानदार है, पूरे दिन दुकान खुली रहती है और दुकानदारी हर दिन चलती ही है। ऐसा नहीं है कि दुकानदारी चलती नहीं हो। ये बात और है कि
कुछ दिनों ज़्यादा चलती है, कुछ दिनों में थोड़ी मंदी रहती है, मगर चलती ज़रूर है। इतना तो रोज वो कमा ही लेता है कि उसके घर का खर्च निकलता रहे। और जब खूब चलती है तो ये समझ लीजिए कि वारे न्यारे हो जाते हैं उसके। उद्योगपति का भी उससे बेहतर हाल है, क्योंकि उसका तो जो काम चल रहा है कारखानों में वो तो चलता ही रहता है, कारखाने कभी बंद नहीं होते। वो तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देना भी उनको मुश्किल होता है, पर कुछ सरकारी नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसकी वजह से उसको वो समय निकालना पड़ता है, देना पड़ता है कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रखनी पड़ती है। लेकिन जब कभी उसको प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो वो उन्हीं कारीगरों को अधिक समय काम करने के लिए बाध्य कर देता है, मजबूर करता है कि नहीं, आपको 8 की जगह 12 घंटे लगाने पड़ेंगे, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ, मेहनताना देंगे आपको, लेकिन उस मेहनताने में क्या होता है कि जो रोजगार दूसरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो पहले से ही रोजगार में है उसको जोड़ा रोजगार मिल गया, वो तो खुश हो जाता है, मगर जो लाइन में लगे हुए हैं बेरोजगारी के, उनको नहीं मिलता, क्योंकि ये जो काम है वो पूरे साल भर एक जैसा नहीं चलता है। कई बार उद्योगपति को ऑर्डर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं और समय सीमा कम होती है, तो उस समय उसको निकालना पड़ता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक एक शिफ्ट को डबल डबल करके काम करना पड़ता है। लेकिन ये 12 महीने तो चलता नहीं, इसीलिए वो अपने जो कर्मचारी हैं उनको बढ़ाता नहीं है, उन्हीं से काम लेता है और उनको थोड़ा सा भुगतान ज़्यादा कर देता है। ये है हालत। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में कौन होता है? सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में उद्योगपति ही होता है, जो उद्योग लगाए रहता है, क्योंकि उसके कल कारखाने कभी बंद नहीं होते। व्यापारी का जो व्यापार है वो समय पर आधारित होता है। जैसे कोई उत्सव आ गया, त्योहार आ गया, ब्याह शादी का समय आ गया, इस तरह के जो समय होते हैं उसमें ज़रा ज़्यादा उनकी बिक्री होती है, मगर साधारणतः इतनी बिक्री तो होती ही रहती है कि उनका काम चलता रहे, उतनी कमाई होती रहे कि उसे अपना जो संचित धन है उसका उपयोग न करना पड़े। जो दैनिक आय है उसी में से उसका गुजारा भली भांति होता रहता है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि नौकरी की आय सीमित होती है। देखिए, कोई भी महीना हो, अब ईद आ गई, दिवाली आ गई, जन्माष्टमी आ गई, होली आई, कोई भी रक्षाबंधन आया, कोई भी त्योहार आया, जब भी कोई त्योहार आता है तो अतिरिक्त भार हर व्यक्ति के ऊपर आता है। अब चाहे वो उद्योगपति हो चाहे कर्मचारी हो, मगर उद्योगपति होगा तो उसके अनुसार वो कहीं बहुत ज़्यादा कमा लेता है ऐसे मौक़ों में, लेकिन जो कर्मचारी होता है आय को देखते हुए वो कहीं ज़्यादा गंवा देता है। अब गंवाएगा कहाँ से? महीने की तनख्वाह तो उसको उतनी ही मिलेगी, तो वो जो उसका संचित धन होता है उसमें से वो फिर निकालता है, अर्थात उसका जो संचय किया हुआ धन है वो कम होता जाता है। यही हाल हर एक व्यक्ति का होता है, वो चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो किसान हो। किसान को भी अतिरिक्त आय कहीं से नहीं मिलती, वो तो जो खेती होती है उतनी खेती होगी, लेकिन जो तीज त्योहार आते हैं, ब्याह शादी के दिन आते हैं, उनमें से तो उसको पूरा खर्च करना ही पड़ता है। और यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि उद्योग में आइए, कृषि को भी उद्योग की तरह संभालिए। हम कृषि को
वही बाबा आदम के ज़माने के हिसाब से करते आए हैं। किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है। अब सोचिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप कितना और क्या उगा सकते हो। मगर यही जब हम एक बड़े समूह को लेकर के काम करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, दूसरे उद्योग हो, ये बड़े पैमाने पर जब काम किया जाता है तो उत्पादन बहुत बड़ा होता है, अधिक मात्रा में होता है। और जब अधिक मात्रा में होगा तो शक्ति कम लगती है, परिश्रम कम लगता है, मगर उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होगा तो आय अधिक होगी, और आय अधिक होगी तो निश्चित तौर पर हम अधिक धनिक होंगे, हमारे पास स्रोत बेहतर होंगे। और जब कभी कोई काम आ भी जाएगा, आड़े आ जाएगा, ब्याह हो, शादी हो, तीज त्योहार हो, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। हमारे अगर वो खर्चे बढ़ेंगे तो हमारी आमदनी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है, अगर हम उत्पादन में हैं तो। अगर हम मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो तीज त्योहार ये समझ लीजिए कि हमारी आमदनी को खाने को आ जाते हैं। और अगर हम उद्योग में हैं, उत्पादन करते हैं, तो जो तीज त्योहार, ब्याह, शादियां आते हैं, वो समझ लीजिए कि हमारी आमदनी बढ़ाने को आते हैं। आप कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करोगे, वो जिससे आमदनी बढ़े या वो जिससे आमदनी घटे? और इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके एक ऐसा समूह तैयार कीजिए जिससे आपकी आमदनी दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, चौगनी बढ़ जाए। और वो जो वट वृक्ष आप लगाएंगे, यानी जो उद्योग लगाएंगे, वो सिर्फ आपको ही छाया नहीं देगा, आपको ही वो शीतलता नहीं देगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां उससे लाभान्वित होती रहेंगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका बहुत साधारण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो इसे शेयर ज़रूर करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमें आपके बारे में पता चले और हम आपसे संपर्क कर सकें। कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल हम हर समय उठा नहीं पाते हैं। इसीलिए कृपया करके सिर्फ मैसेज दीजिए, मैसेज दे देंगे तो हम आपसे संपर्क साध लेंगे। उसमें आप अपना फ़ोन नंबर अवश्य दें, क्योंकि जब तक फ़ोन नंबर वगैरह हमारे पास नहीं होगा हम आपसे संपर्क कैसे कर सकेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।